नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि लो अब बरसात आ गया, अब हम कौन सा बिजनेस करें, कैसे कमाई करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं कि दोस्तों आप चाहें तो 500 रुपये, लगभग 500 रुपये में आप चाहें तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कमाई करके आप उससे रोजाना 500 में स्टार्ट करके 500 रुपये तक की भी कमाई आप चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जब बरसात का मौसम आता है तो मान करके चलिए जो लोग व्यापार किए हुए हैं उनका तो व्यापार उतार चढ़ाव में रहता है, चलता रहता है जिस प्रकार का व्यापार है। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे लोग होते हैं, मान करके चलिए बरसात के समय में ही उनको समय मिलता है व्यापार शुरू करने का, तो उनके लिए कौन सा व्यापार है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि बरसात से ही, मतलब बारिश से ही जुड़ा हुआ बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि बरसात का समय है तो आप और कोई मैं बिजनेस आज के वीडियो में नहीं बताने वाला। मैं बरसात से ही जुड़ा हुआ, जिसका बरसात के समय में जिस बिजनेस का डिमांड ज़्यादा होता है, उसके ग्राहक ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों वह भी बहुत छोटे बिजनेस की बात मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि जैसे ही गर्मी के बाद बरसात आता है, तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जब जैसे ही गर्मी धीरे धीरे, गर्मी का महीना आपने देखा होगा जब खत्म होने लगता है, जब बरसात का महीना शुरू होने लगता है, तो दोस्तों जब बरसात होता है तो जाहिर सी बात है शरीर के अंदर हर व्यक्ति और पूरा मानसून ठंडा हो जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसमें बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत ही अगर इजीली देखा जाए तो चाय और कॉफी का बिजनेस लोग शुरू करके कमाई कर लेते हैं, या आप भी चाहें तो उसको स्टार्ट करके कमाई कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ होता है ना कि मान करके चलिए कि बरसात के समय में ये जो चाय और कॉफ़ी का बिजनेस होता है, यह एक तरीके से कम लागत में शुरू किया जाने वाला बिजनेस में से एक बिजनेस है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आप ज़रूरत है, मान कर चलिए आपके पास कस्टमर है तो आप उसको बनाते हैं, नहीं बनाते तो उसका यूज नहीं करते, मतलब उसको बना कर रखने वाली भी बात नहीं होती है कि चलिए आपका माल ख़राब हो जाएगा, नहीं बिकेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो बरसात के समय में चाय कॉफ़ी का भी बिजनेस एक तरीके से अच्छे क्वालिटी का बिजनेस माना जाता है। उस समय उसका डिमांड भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मी में बहुत कम लोग चाय पीते हैं। मैं अपना खुद ही बात करूँ कि गर्मी के समय में चाय बहुत कम लोग ही पीते हैं, और आपने देखा होगा कि कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पीने वाले लोगों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बरसात के समय में चाय और कॉफ़ी का बिजनेस आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस है, और इसमें ना ही इसमें आपको किसी मशीन की आवश्यकता है, बस बर्तन और चूल्हा की व्यवस्था करनी होती है, और एक सही जगह, मतलब सही लोकेशन की तलाश आपको चाहिए जहाँ पे ग्राहक आपके पास आए, चल करके आए। और एक और बात इसमें है कि आपको बेहतर क्वालिटी का चाय या कॉफ़ी, आपको अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी आपको बनानी आनी चाहिए, चाय के साथ कॉफ़ी। तो दोस्तों यह एक तरीका था। लेकिन दोस्तों हम जो दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं वो सीधा वह भी बिजनेस बरसात से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है। और दोस्तों उस बिजनेस को अगर देखा जाए तो गांव हो या शहर, उसका डिमांड बरसात के समय में ही केवल रहता है, उसके बाद उसका डिमांड नहीं रहता है। अगर बरसात खत्म हो गया तो उसका डिमांड भी खत्म होने लगता है। फिर जब बरसात शुरू होता है फिर वह उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों उस बिजनेस को छाता रिपेयरिंग बिजनेस कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, छाता रिपेयरिंग बिजनेस। अगर मान करके चलिए, अगर आप रिपेयरिंग का सामान, मतलब क्या है, छाता को सिलाई करने वाली जो धागा है, सुई है, और उसका जो अलग अलग पार्ट है उसको रखना और उसको रिपेयर करने का, मतलब आपके पास तरीका होना चाहिए। और जो उसका जो पार्ट है, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं छाता में लगे हुए, उनको अपने पास रखना, ताकि कोई, मान कर चलिए आपके पास ग्राहक है, छाता में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करके दे सकें। बस दोस्तों इस बिजनेस में भी अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस में एक तरीके से, मान कर चलिए किसी के पास छाता है, कुंडी जो है उसका टूट गया है, तो अब सीधा छाता तो खराब हुआ नहीं, कुंडी खराब हुआ। तो दोस्तों जब ग्राहक आपके पास आएंगे उसको सही कराने के लिए, तो मान कर चलिए अगर एक छाता का कीमत 200 से 300 के बीच में है, तो दोस्तों आपको अगर 50 रुपये अगर वो सर्विस चार्ज दे रहा है,
तो उसको कोई ज़्यादा उसमें ग्राहक को आप उसमें फ़ायदा दिख रहा है कि मेरा 200-300 रुपया नहीं लगा और उसका काम भी होगा। और 50 रुपये आपको सर्विस चार्ज दे रहा है, तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो छोटे छोटे पार्ट उसके बहुत कम कीमत में आप खरीद सकते हैं और उसमें आपने जितना समय लगाया उस हिसाब से आप अपना चार्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी अगर देखा जाए तो 300-400 रुपये अगर अच्छे खासे मान कर चलिए जगह पे आप बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, या एक तरीके से आप घर घर घूम करके अगर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए घर घर गांव की मैं बात करूं तो गांव में घूम करके छाता रिपेयरिंग बिजनेस किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आप चाहें तो मान करके चलिए जब छाता रिपेयरिंग का बिजनेस कर सकते हैं तो आप एक तरीके से उसके साथ और कोई भी बिजनेस जरूर कर सकते हैं। और घूम करके अगर आप मान कर चलिए व्यापार करते हैं, घूम करके रिपेयरिंग का काम अगर आप करते हैं गांव में, और खासकर से बरसात की बात करें तो बरसात के समय में भी चाहे तो कुछ ऐसे बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं जिसको ले करके आपको बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा और एक छोटे से थैले में ले करके घूम करके, जैसे मान करके चलिए ताला का बेचने का व्यापार हो, एक बैग में, छोटे से बैग में भी आप घुमा करके बेच सकते हैं। या जिप, जो बैग का जिप होता है दोस्तों, उसको रिपेयरिंग करने का या चेंज करने का काम हो। दोस्तों ये सब छोटे छोटे काम में आपको फायदा भी है और उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सामान उठाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सामान एक थैले में रख करके इसको घूम कर बेचना होता है। तो दोस्तों यह बिजनेस बरसात में भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने बेसिक जो बात बताया वो छाता रिपेयरिंग से जुड़े हुई बात बताया, क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया कि ये बरसात से जुड़ा हुआ है छाता, और छाता का रिपेयरिंग उसी समय लोग कराते हैं जब बरसात शुरू होने लगता है। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। आप चाहे तो इन दोनों प्रकार के बिजनेस को, चाहे चाय का बिजनेस या छाता रिपेयरिंग का बिजनेस, आप दोनों में से कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं और बरसात के समय में दोस्तों आप इससे कमाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि मान कर चलिए आप छोटी पूंजी का व्यापार करेंगे तो आपको लाख रुपए तो कमाई होगा नहीं, ये तो कोई नहीं बताएगा। हकीकत यह है कि आप छोटी पूंजी का व्यापार करेंगे तो छोटे मोटे ही कमाई होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप छोटे पूंजी में स्टार्ट किए लेकिन धीरे धीरे आप उसमें जो आपको फायदा हो रहा है उसमें आपने और पूंजी लगाया, इस तरीके से आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आमदनी की बात करें तो छोटी पूंजी में ही छोटा ही आमदनी होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका भाग्य साथ दे दे तो अचानक कुछ आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो छोटी पूंजी का जब व्यापार करेंगे तो हाँ, कुछ ऐसे व्यापार भी होते हैं जो मान करके चलिए छोटी पूंजी में आपने स्टार्ट किया लेकिन लंबे समय के बाद आपको उससे ज़्यादा फायदा होने लगा, तो इस तरीके का व्यापार होता है। लेकिन अगर तत्काल की बात करें तो छोटी पूंजी में छोटे तरीके से, छोटे यानी कम समय में ज़्यादा कमाई नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जैसे मैंने पहले बताया कि लॉन्ग टाइम बाद उससे फायदा होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।